आप देख रहे हैं खबर दिन भर। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। कल बंगाल में टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए। अरिंदम भट्टाचार्य बंगाल के नादिया जिले के शांतिपुर से पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन जीत के बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए। इसके साथ ही अब तक टीएमसी के 16 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो चुनाव से पहले एक एक कर टीएमसी के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है और वो नाम है अरिंदम भट्टाचार्य, जो कि बंगाल के नादिया जिले के शांतिपुर से पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। खुद अरिंदम भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। अरिंदम, क्या वजह है, क्यों टीएमसी का दामन छोड़ा आपने और बीजेपी का थामा? देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में जो काम करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है, झूठ नहीं बोलना चाहता, जो करप्शन नहीं करना चाहता, ऐसा कोई भी आदमी टीएमसी के साथ नहीं चलेगा। क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, हर मोड़ पे जो सही काम करने जाएगा एक विजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, उसको रोक दिया जाएगा। ये उदाहरण आपको एक के बाद एक मिलता रहेगा। कई उदाहरण अब तक मिला है और आगे भी मिलेगा। एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया, करप्शन, गुंडागर्दी, एक प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन का, एक बांध के रखने का सिस्टम, एक डर का माहौल तैयार करना, यही एकमात्र यूएसपी रह गया है सरकार का। तो इसमें जो लोग सही में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ सपना देखते हैं, युवा पीढ़ी को अपने पैर पे मजबूती से खड़ा देखना चाहते हैं, वो लोग नहीं रह सकते टीएमसी में। अरिंदम, ये बताइए, ये रियलाइजेशन चुनाव से ठीक पहले होता है तो विरोधियों को सवाल करने का मौका मिल जाता है? ऐसा नहीं है। मैंने तो बार बार बताया, बार बार बोला। आप देख सकते हैं, कई मेरे फेसबुक के वो वीडियोस में हैं जहां पे सभाओं के बीच में माइक पकड़ के बोला, पब्लिकली बोला कि मैं अपने इलाके को करप्शन मुक्त देखना चाहता हूं, एक करप्शन मुक्त एडमिनिस्ट्रेशन चाहता हूं और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको बंद करना चाहता हूं। ये हमने बार बार कहा, आज पहली बार नहीं है। पर आज ये सिद्धांत इसलिए लेना पड़ा क्योंकि 2021 का चुनाव है और इस 2021 के चुनाव में देखिए, डेमोक्रेसी में ये चुनाव का पर्व होता है जहां आप सही में कोई सुधार लेके आ सकते हैं। तो आज अगर डेमोक्रेटिक वे में कोई सुधार, चेंज लेके आना है तो इस चुनाव को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोगों को भी। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो हैं, टीएमसी में डेमोक्रेसी नहीं, आप ये कह रहे हैं, और पश्चिम बंगाल के जो मौजूदा हालात हैं, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? फिर सीधे सीधे बताइए। देखिए, ओवरऑल सिस्टम, एक सिस्टम ऐसा तैयार कर दिया गया है जिससे निकल के आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निकल के आने नहीं देंगे। वहां एक प्रेशर टैक्टिक्स है, वहां एक डर का माहौल है। आपने बार बार ये चीज, आपके न्यूज में भी कई बार आया कि जिस तरीके से वहां पे एक वायलेंस और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, फॉल्स केसेस देना, ये एक ट्रेंड बन गया है। अभी कुछ दिन पहले आया कि जी नारकोटिक्स के केसेस देते हैं, एनडीपीएस। पश्चिम बंगाल में जितने एनडीपीएस के केसेस दिए गए हैं, अगर ये रिकॉर्ड आप उठा के देखें और वो लोग उनका बैकग्राउंड अगर चेक करके देखें, क्योंकि बड़ा आसान है ये केस दे देना, क्योंकि एनडीपीएस के सेक्शन में ये है कि जिसको दिया गया है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो गिल्टी नहीं है। अब वो प्रूफ करते करते 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कोई 4 साल। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। उसके ऊपर दुनिया भर के ये फॉल्स केसेस का मामला, ये एक डर का माहौल तैयार मिलाकर अरिंदम, आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी के अंदर डर का माहौल है, डेमोक्रेसी की कमी है, जो कुछ कहना चाहता है, करना चाहता है, वो कर नहीं सकता। आप सभी का खबर दिन भर में एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य से बात कर रहे थे, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए। अरिंदम भट्टाचार्य बंगाल के नादिया जिले के शांतिपुर से पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। अरिंदम, आपसे जब चर्चा चल रही थी, आप कह रहे थे कि टीएमसी के भीतर डेमोक्रेसी की कमी है, काम करना चाहते हैं पर सिस्टम कुछ इस तरीके का बना है कि मौका नहीं मिलता। अब अगर आपको कुछ बदलाव
बदलाव करना है बंगाल में तो उसके लिए तो चुनाव लड़ना होगा। तो क्या बीजेपी ने वादा किया है, टिकट मिलेगा आपको? देखिए, चुनाव लड़ने की बात इसलिए अनइम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब इतना बड़ा एक डिस्प्यूट है उसको ठीक करने के लिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना वो पूरे भारत के लिए देख रही है वो पश्चिम बंगाल में भी आना चाहिए। पश्चिम बंगाल क्यों छूट जाएगा सेंट्रल स्कीम्स से? पहले ये चीजों को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन विधायक बना, कौन सांसद बना, कौन मंत्री बना, उससे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट ये है पश्चिम बंगाल के लिए कि असली मुद्दों पे आपने कहा चुनाव लड़ने से इम्पोर्टेंट खामियों को दूर करना है, सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए तो सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा ना। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो सारी तमाम प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं वो अभी दिख रही हैं, इससे पहले नहीं दिखी? बिल्कुल पहले से दिख रही है और पहले से हम बोल रहे हैं सिस्टम के अंदर रह के। बट सिस्टम के अंदर रह के बोल के जब काम नहीं होता है तो सिस्टम तो पाला तो आप पहले भी बदल सकते थे ना, चुनाव से ठीक पहले बदला, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लड़ेंगे। नहीं, चुनाव के ठीक पहले अगर नहीं आएंगे, अंदर ही रह के, फिर हम बदलाव कैसे करेंगे? उसी सिस्टम में तो लड़ेंगे बैठ के। चुनाव लड़ेंगे? इशू ये है इस टिकट मिल रही है आपको, वादा किया गया कोई? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। सिटिंग एमएलए थे, सिस्टम की खामियों को अगर हम उठा के सामने रखेंगे, कुछ इसी तरीके से जैसे आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी की कमी है, सिस्टम ने आपको फेल किया, ऐसा ही अगर बीजेपी के भीतर होता है तो बीजेपी भी छोड़ देंगे? क्योंकि आपको सिस्टम में बदलाव करना है, आपको कुछ बंगाल के लिए बेहतर करना है। देखिए एक चीज बताते हैं आपको। बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इसका एक इतिहास है और साथ में एक बैकअप बड़ा स्ट्रांग है, जो बैकअप है राष्ट्रवाद का। और ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, यहाँ एक सांगठनिक स्ट्रक्चर है, एक नियंत्रण है कहीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि एक नेशनल पर्सपेक्टिव लेके जब एक पार्टी काम करता है, वो इन छोटी चीज़ों के दायरों से बाहर निकल के आता है। वो पकड़ के दबा के रखना, चीज़ों को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कराना और असली मुद्दों से भटकाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों से ऊपर उठ के काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अरिंदम भट्टाचार्य जो कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो गए, उनका साफ तौर पर कहना है कि टीएमसी के अंदर वो सिस्टम नहीं था, सिस्टम में कई सारी खामियां थी जिसकी वजह से वो काम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। और अब उम्मीद है कि बीजेपी में वो तमाम बदलाव वो कर पाएंगे शामिल होने के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।